टीम का, मतलब आपने दरवाजा बंद कर लिया, ड्रेसिंग रूम बंद कर लिया, अब सामने वाले से हजम नहीं होगा। और गर्मा गर्मी ये दोनों मुल्कों के बीच सिचुएशन है, मतलब अब पीछे मुड़ के ये तो वो मामूली बात नहीं है मामूली बात। अगर देखो ये चीज इंडिया के साथ हुई होती ना सामने से, तो हम भी बवाल काटते। जो भी है, सही गलत की बात सोचता हूँ, अगर इतना ही मतलब वो था तो खेलते ही ना, मतलब एशिया कप की क्या जरूरत थी। अब तो मतलब कीचड़ हर तरफ उतर रहा है ना। और देखिए क्रिकेट में ना एक होता है लॉज ऑफ द गेम। क्रिकेट में हमेशा आप देखिए लिखा होगा लॉज ऑफ द गेम, एक होगा स्पिरिट ऑफ द गेम। मतलब ये अच्छा लग रहा है आप लोगों को जो हो रहा है? नहीं, अच्छा कह रहे हैं बॉयकॉट एशिया का। नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि बीइंग ए स्पोर्ट्समैन ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए जो हो रहा है वहां पर। बट ये है कि प्लेयर अपने आप ऐसा डिसीजन, बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। ये मैन कोच जो है या मैनेजमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया होगा। कौन डिसाइड करेगा? नहीं, ये तो बट सरकार का फैसला अगर नहीं था, अगर सरकार ये कहती कि नहीं रखना पाकिस्तान के साथ, तो ये नहीं होता। ये फैसला किसको लेना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। किस फैसला? जियोपॉलिटिक्स मुझे नहीं मालूम, शायद आपको मालूम होगा, पर मुझे नहीं मालूम। आई डोंट थिंक कि सूर्य कुमार यादव को पता होगा। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये मतलब आपका तो पता ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब टूर्नामेंट अनाउंस हो गया, वहां जाके बॉयकॉट नहीं होता। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये नहीं हो सकता था कि एशिया कप हम खेलने जा रहे हैं बड़ा पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। फिर भाई मैं वो दूसरा मत भी मैं मानता हूं, फिर जब आप जिक्र कह देगा कि हटाओ पाकिस्तान को क्रिकेट में, ऐसा भी नहीं होता। ये भी हमें याद रखना होगा। देखिए तो इसमें इतना रोना धोना क्यों सर? नहीं यार, नहीं हाथ मिला रहे तो क्यों रोना? नहीं देखो, आप पहुंच गए ड्रेसिंग रूम के नीचे कि नहीं जी? हम नहीं, ड्रेसिंग रूम के सामने। वेलकम टू ज़ेड क्रिकेट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय टीम की हरकत के बाद पाकिस्तान ने भी एशिया कप का बाइकॉट करने की धमकी दे दी है, जिसके बाद भारतीय मीडिया के तन बदन में आग लग गई है। मतलब ये अच्छा लग रहा है आप लोगों को जो हो रहा है? नहीं, अच्छा कह रहे हैं बॉयकॉट एशिया का। नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि बीइंग ए स्पोर्ट्समैन ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए जो हो रहा है वहां पर। बट ये है कि देखिए बात क्या थी, मैच तो हमें खेलना चाहिए था। उस दिन भी हमने जो प्रोग्राम किया था, यही बोला, मैंने बोला था कि होना चाहिए। अब जो कंट्रोवर्सी उठी है कि उन्होंने हैंडशेक क्यों नहीं किया, देखिए ये सब चीजें जो है, ये जो बीसीसीआई एंड गवर्नमेंट जो भी है डिसाइड करती है। प्लेयर अपने आप ऐसा डिसीजन, बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। ये मैन कोच जो है या मैनेजमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया होगा। कौन डिसाइड करेगा? नहीं, ये तो बट सरकार का फैसला अगर नहीं था, अगर सरकार ये कहती कि नहीं रखना पाकिस्तान के साथ, तो ये नहीं होता। ये फैसला किसको लेना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये फैसला कौन लेगा कि नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान, ये इंडियन गवर्नमेंट, सरकार जी, बीसीसीआई या इन सब का काम नहीं है। अगर बीसीसीआई ये चाहे, आज बीसीसीआई ये चाहे कि हम पाकिस्तान के साथ एक ट्राई सीरीज खेलते हैं, वो भी तो बायलैटरल नहीं है ना, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका आ गए, ठीक है, क्या इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा? क्या इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा? उस पे किसका फैसला होगा? किरण रिजिजू तो बार-बार यही बता रहे हैं कि बायलैटरल नहीं है ये। मैं वही आपसे पूछ रहा हूं। चलिए, सो इंडियन गवर्नमेंट ने वो हमें बताना है, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जियोपॉलिटिक्स मैं नहीं समझता, शायद क्रिकेटर्स नहीं समझते, बट वहीं से फैसला आता है। क्रिकेटर्स नहीं समझते। क्रिकेटर्स को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है दुनिया में। वो कैसे जियोपॉलिटिक्स? अरे वो डिसीजंस ले या नहीं ले वो अलग चीज है, लेकिन समझ में तो सबको आता है ना पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। सूर्य कुमार यादव को कहा चाइनीज फोन नहीं लेना, तो उन्होंने नहीं लिया। अब वो जब अखबार में पढ़ेंगे तो ही चाइनीज फोन लेंगे ना। सो वो खुद से तो नहीं फैसला ले सकते कि चलो एक काम करते हैं, इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे हो गए। सो जियोपॉलिटिक्स मुझे नहीं मालूम, शायद आपको मालूम होगा, पर मुझे नहीं मालूम। आई डोंट थिंक कि सूर्य कुमार यादव को पता होगा। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये क्या आपके सामने कौन-कौन प्लेयर्स थे? दो ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने भारत के खिलाफ क्या-क्या लिखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब टूर्नामेंट अनाउंस हो गया, वहां जाके बॉयकॉट नहीं होता। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये नहीं हो सकता था कि एशिया कप हम खेलने जा रहे हैं बड़ा पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। फिर भाई मैं वो दूसरा मत भी मैं मानता हूं। फिर जब आप गए हो तो फिर आप खेलोगे, आप हराओगे। आपने हराया ना। आज हम और आप यहां पे बैठ के क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने उनको हराया। मैं 7:30 बजे आज तक पे शो करूंगा, उसमें है कि पाकिस्तान के छक्के छूट गए। नहीं, मैं इसलिए भी बात कर रही हूं क्योंकि व्यूअरशिप गिरी है। मैं इसलिए भी बात कर रही हूं क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली बहुत इस बारे में गुस्से में हैं। विक्रांत, हम लोग नहीं समझते कई बार। मैं भी यही सोच रहा था, कल मैंने शो किया, मैंने कहा देखिए स्टेडियम खाली है। मैंने रात को देखा स्टेडियम जो था दुबई का ऑलमोस्ट 90% फुल था। सुनील गावस्कर जो कि वहां पे कमेंट्री कर रहे हैं, और आज डिजिटल जो व्यूअरशिप है, जो रेटिंग्स आई है, उसके बारे में कैसी हैं वो? मतलब वो कम है, पिछली बार से काफी कम है। एग्जैक्ट नंबर भी कुछ देर में दिखाऊंगा। मैं समझता हूं ये ऑप्टिक्स डिफरेंट है, मैं समझता हूं ये कमर्शियल है, मैं समझता हूं क्रिकेट आज कमर्शियल है, बट मैं ये भी कहता हूं, और मैं इसके लिए क्रेडिट देना चाहती हूं मदन लाजू, क्योंकि एक इनसे खुलकर सच्चाई बोली थी उस दिन। यहाँ बात पैसा भी मैटर करता है स्पोर्ट्स में, कैसे नहीं मैटर करता है? पैसे के लिए खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, और कब तक नहीं खेलेंगे? फिर अचानक बोलोगे आप खेल सकते हैं। आप बताइए, आपने मैच खूब एंजॉय किया, क्योंकि कम से कम जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने तो एंजॉय नहीं किया। नीम हकीम खतरा है जान। अभिजीत को जियोपॉलिटिक्स मेरे से ज्यादा पता है, बट अभिजीत खेल कैसे चलता है अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ऐसे नहीं होता है कि अगर इंडिया की आज साख है तो वो ये कह देगा कि हटाओ पाकिस्तान को क्रिकेट में, ऐसा भी नहीं होता। ये भी हमें याद रखना होगा। देखिए ये ऐसे ही होता है, नहीं हुआ नहीं कभी आज निकाला गया हर ओलंपिक, आज तक हुआ नहीं कभी ऐसे। रूस को कैसे निकाला गया? नहीं, रूस को कैसे निकाला गया? रूस को क्रिकेट का बता रहा हूं, हर स्पोर्ट से नहीं निकाला गया है। क्रिकेट में और खेलों में नो आई एम सॉरी, क्रिकेट भी पॉलिटिक्स होती है। क्रिकेट स्पोर्ट्स से ज्यादा पॉलिटिकल और कुछ भी नहीं होता है। जब लोग लड़ जाते हैं वो स्पोर्ट्स करते हैं। स्पोर्ट्स इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर वॉर। हो रहा, जब मैच हो गया, इंडिया जीत गया, लगा था कि चलो जी जीत गए हम, अब नेक्स्ट गेम फॉरवर्ड, लेट्स गो फॉरवर्ड। लेकिन पाकिस्तान हो और ड्रामा ना हो, मतलब टीम ने कहा हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो इसमें इतना रोना धोना क्यों सर?
नहीं नहीं यार, नहीं हाथ मिला रहे हैं तो क्यों रोना? नहीं देखो, आप पहुंच गए ड्रेसिंग रूम के नीचे कि नहीं जी, हम नहीं तो हाथ ड्रेसिंग रूम मिलाना के सामने चाहिए। पहुंच गया, दरवाजा जब तक बंद नहीं किया तब तक वहीं खड़े हुए हैं? हाँ तो माइक हसन और उनके जो सही मैनेजर बात है, है। हाँ तो तभी तो दरवाजा बंद किया, वरना अगर नीचे ही होते तो फिर तो क्या दरवाजा था। बंद कर दिया हाँ तो वही तो है। मुंह पे। गजब। अब देखो हाथ ना मिला, मुझे लगता है माइक हैसन भी जो है, उनको इंडिया में जो नौकरियां मिलती हैं ना, कमेंट्री करते हैं, वो समझाते हैं, और छुट्टी होगी उनकी भी, छुट्टी होगी उनकी। आई थिंक तभी वो थोड़ा सोच के बोल उनका रहे चूरन थे। भी जो है ना वो खत्म। नहीं तो तभी तो वो ऊपर तक गए थे। अच्छा, अब रिपोर्ट सर ये भी आ रही है कि अगर फाइनल इंडिया जीतता है तो वहां पर मोहसिन नकवी होंगे एसीसी के चेयरमैन, तो वो अगर ट्रॉफी देंगे तो इंडियन टीम उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेगी। यार देखो खुशी, फिलहाल एज ऑफ नाउ तो ऐसा कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि हमने भाई रोस्टर पे लिख दिया कि भाई 28 तारीख को ये है, ऐसे ऐसे जाएंगे हम, जैसे होता है ना ड्रेस रिहर्सल, नहीं अभी तक ऐसा कुछ वो हुआ नहीं है। बट हाँ ऑफ कोर्स ऐसे बातचीत तो है कि भाई मोहसिन नकवी एसीसी के चेयरमैन हैं, और अगेन कन्वेंशन प्रोटोकॉल ये कहता है जो भी उस बॉडी का चीफ है, चाहे वो आईसीसी का इवेंट हो तो आईसीसी चेयरमैन हो गए। अब दूसरी जो बात आपने कही, क्या बोला आपने, बस हाथ ही तो नहीं मिला था, कौन सी इतनी बड़ी बात? नहीं खुशी देखो बड़ी बात है, और शायद से वो बड़ी बात होनी थी, इसीलिए इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया है। हाथ नहीं मिलाना बड़ी बात थी कि भाई इंडिया ने वो अपना स्टैंड लिया कि हमें हाथ नहीं मिलाना। लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान ऐसा करता तो क्या पीछे से इंडिया वाले ऐसे रो रहे होते कि जी नहीं हमसे तो हाथ मिलाया नहीं, स्पोर्ट्समैनशिप है, वो हम कहते नहीं मिलाया, साइड हटो। हम तो शायद इसको इसी तरीके से लेते। आई थिंक इंडिया अलग तरीके से डील कर लेता। बिल्कुल, वहां पर एक तरह से आप रोना धोना ही चल रहा है, जहाँ पे आपके कोच आकर कह रहे हैं आपके मोहसिन नकवी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, पॉलिटिक्स अलग रखो। अरे आप पर एहसान है कि इंडिया वहां जाकर खेला है सर। अगर हाथ नहीं मिलाया तो वो मामूली बात नहीं है मामूली बात। अगर देखो ये चीज इंडिया के साथ हुई होती ना सामने से, तो हम भी बवाल काटते। अब जो भी है, सही गलत की बात नहीं है, लेकिन क्या वो एक टीम अगर आपसे हाथ नहीं मिलाए तो मिर्च तो लगती है। और आई थिंक हुआ ये है, पाकिस्तान लॉस्ट फेस यस्टरडे। पाकिस्तान जिस तरह हारा, सुनील गावस्कर साहब ने कहा पोपट बड़ी थी, और फैक्ट है, ठीक है, मतलब क्या, मतलब जमीन आसमान का फर्क है जी। फिर उसके बाद ये हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई। आई थिंक जब तक कप्तानों की थी ना दोनों की टॉस पे, तब तक तो चल रहा था। जो मैच के बाद हुआ, और फिर मैच के बाद सूर्य कुमार यादव जिस तरह उन्होंने जाके वो पहलगाम जो विक्टिम्स थे उनके परिवारों को, आर्म फोर्सेस को डेडिकेट किया, और पाकिस्तान नहीं हजम कर पाया। आपको ये सोचना होगा कि हम कह देते हैं सब कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखो, नहीं है भाई ऐसा। वो जहां इंडिया पाकिस्तान आएगा, क्रिकेट पॉलिटिक्स एक साथ चलेगी। अब वो सही है वो गलत है, वो आपकी अपनी सोच है। लेकिन ये भी है ना राहुल कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक इंसान की 3 हैट्स हैं। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, मोहसिन नकवी पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर, मतलब होम मिनिस्टर जैसे हमारे होते हैं, एंड आज ये एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ। और किसको बोल रहे हैं, किसका मैच बॉयकॉट करेंगे वो? यूएई का। यूएई मैच कहाँ हो रहा है? यहाँ पे यूएई में ही हो रहा है ना। हाँ जी। और दिक्कत तो उनके रिलेशंस डिप्लोमेटिक बहुत और खराब है। दिक्कत पहले लोगों को थोड़ा सिंपलीफाई करके बता दीजिए, फिर आप ये पहेलियां बुझेंगी ना। बेसिकली उनकी धमकी क्या है? बेसिकली देखो, पाकिस्तान ने कल 2 कंप्लेंट्स फाइल करी हैं। नंबर 1, एक कंप्लेंट उन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी हैं, जिम्बाब्वे से आते हैं, उनको फाइल करी है। उनको कहा है कि जी इंडिया का जो बिहेवियर था दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, प्लीज टेक एक्शन। एक उन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट को करी है। दूसरी कंप्लेंट उन्होंने आईसीसी को करी है, और उसमें कहा है कि जी एंडी पाइक्रॉफ्ट का बिहेवियर भी ठीक नहीं है, उनको निकाल दो विद इमीडिएट इफेक्ट। ये कल की बात है। तो वो इमीडिएट जो है वो अर्जेंसी अभी तक फिलहाल आईसीसी ने दिखाई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो श्रीलंका और हांगकांग का मैच हो रहा है उसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी हैं। तो फिलहाल ये 2 सिचुएशन है। उसके बाद जैसे अक्सर होता है, पीसीबी करता है, पीसीबी कुछ सिलेक्ट मीडिया लोग हैं जो अगर आप मेरी लाइन टो करोगे तो मैं आपको सब कुछ, आप उनके थ्रू जो है वो कुछ चीज़ें डालते रहते हो, फैलाते रहते हो। तो उसमें ये हुआ है, हालांकि मैं उसमें जर्नलिस्ट का दोष शायद से उतना नहीं दूंगा, भाई उसने पूछा होगा वहाँ से उन्होंने, तो उसमें ये उन्होंने कहा है कि अगर नहीं हुआ तो जाओ हम कर लेंगे बॉयकॉट, हम बॉयकॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये पाकिस्तान ने कहा है, वो बोल रहे हैं हम 17 तारीख को जो हमारा यूएई के साथ जो मैच है वो हम बॉयकॉट कर देंगे। यूएई में आपको बता दूं, यूएई ओमान को इस आने वाला है, यानी यूएई की पहली जीत हो जाएगी। पाकिस्तान अगर अपना मैच फोरफीट कर देता है तो उसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के पास अभी तक एक भी पॉइंट, मतलब सिर्फ वो ओमान वाला पॉइंट है बस, यानी पाकिस्तान हो गया टाटा बाय बाय इस टूर्नामेंट से। तो हम जो बात कह रहे हैं, जब इस टूर्नामेंट का शेड्यूल आया था हम सब ने कहा कि यार इस एशिया कप में 3 मैचेस हो जाए। फिर कहा यार पाकिस्तान में थोड़ी टीम हल्की दिख रही है, बट 2 मैचेस हो सकते हैं, यानी 21 तारीख को भी इंडिया पाकिस्तान को। बट अगर वो फोरफीट कर देते हैं और ये सिर्फ शगुनबाजी हो रही है तो पाकिस्तान अगला मैच भी नहीं खेलेगी, यानी पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच ऑलरेडी खेल लिया है इस टूर्नामेंट का। पाकिस्तान आर डन विद द एशिया कप। तब होगा ना जब रेफरी को नहीं, यहाँ पे टीम वाली बात आ गई। 2 बातें आई थिंक, हैंडशेक, एक कप्तानों का और दूसरा टीम का, पूरी टीम का। मतलब आपने दरवाजा बंद कर लिया, ड्रेसिंग रूम बंद कर लिया, अब सामने वाले से हजम नहीं होगा। और गर्मा गर्मी हुई, ये दोनों मुल्कों के बीच सिचुएशन है। मतलब अब मैं पीछे मुड़ के ये भी सोचता हूँ यार, अगर इतना ही मतलब वो था तो खेलते ही ना, मतलब एशिया कप की क्या जरूरत थी।
अब तो मतलब कीचड़ हर तरफ उतर रहा है ना। और देखिए क्रिकेट में ना एक होता है लॉज ऑफ द गेम। क्रिकेट में हमेशा आप देखिए लिखा होगा लॉज ऑफ द गेम, एक होगा स्पिरिट ऑफ द गेम। सो कई चीजें जो एमसीसी लॉ बुक आपकी रूल बुक है उसमें लॉज ऑफ द गेम भी होते हैं, स्पिरिट ऑफ द गेम भी होता है। तो अब ठीक है, अब जो भी है, लेकिन शायद इंडिया ने जो किया हैंडशेक ना करना, वो आप किसी रूल के मुताबिक उसमें जो राहुल ने बोला फ्लॉ नहीं निकाल सकते। स्पिरिट ऑफ द गेम की बात करते हो कि स्पिरिट ऑफ द गेम, दो मुल्क दे वॉर भाई, पहलगाम में हमारे निर्दोष लोग मारे गए, ठीक है, एंड एवरीबॉडी नोस कि वो क्या हुआ, उसका ऑपरेशन से दूर हुआ, लोग मर रहे हैं भाई। तो आपको क्रिकेट खेलने की इतनी पड़ी थी तो आज ही होना ही था। मैं ये कहता हूं हम इंडिया को कहते हैं एशिया कप, तो पाकिस्तान को भी क्या मतलब बवाल मचा, उनको वो हुआ था कि खेलना, वो भी रखते ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। सो वहां पे भी 3 हैट्स हैं। जब एक इंसान के पास 3-3 टोपियां होंगी, वो किसी चौथे को टोपी ही डलवाएगा। तो अब वो फंस गए। फंस कैसे गए? एंडी पाइक्रॉफ्ट। अब एंडी पाइक्रॉफ्ट का कसूर ये था अकॉर्डिंग टू पीसीबी कि उन्होंने टॉस के वक्त पाकिस्तान के कप्तान को कन्वे कर दिया कि हैंडशेक नहीं होगा बिकॉज इंडियन कप्तान डजंट वांट इट। यही बात है ना। अब एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा दो, नहीं तो हम परसों बुधवार को पाकिस्तान कह रहा है यूएई का मैच नहीं खेलेंगे। ऑन द फेस ऑफ इट वो बहुत आप कहोगे ठीक है, आप देखो पाकिस्तान कितनी बड़ी स्टेटमेंट देगा, मैच छोड़ देगा। राहुल ने एक बात बोली जो मैंने सोची नहीं थी। मैं अभी तक ये सोच रहा था कि अगर ऐसा होता है एंडी पाइक्रॉफ्ट वाली बात पे वो अड़े रहे। अब तो थूक के चाटने वाली बात है। अब है थूक के चाटने वाली बात। आपने कह दिया बत्ती बुझा दो नहीं तो मैं शीशा तोड़, नहीं बजाते बत्ती, अब तोड़ के दिखाओ शीशा। सो थूक के चाटने वाली बात आ गई। अब थूक के चाटने वाली बात में आपने कह दिया नहीं खेलेंगे मैच, अगर यूएई वाला मैच अगर पाइक्रॉफ्ट नहीं हटाए गए। तो आईसीसी के पास 2 विकल्प है। आईसीसी एंडी पाइक्रॉफ्ट को क्या पूरी टूर्नामेंट से बाहर निकालने की बात हो रही है राहुल जी, या पाकिस्तान के मैच से उनको पनिश कर दिया जाए, एशिया कप से डीबार कर दिया जाए? आप समझते हैं एक मैच रेफरी को आईसीसी एक टूर्नामेंट से बाहर कर देगा, वो मुझे नहीं लगता उसको एंडी पाइक्रॉफ्ट कभी मैच रेफरी बन पाएंगे। सेकेंडली, हु विल टेक द डिसीजन? एंडी पाइक्रॉफ्ट आईसीसी मैच रेफरी, कौन डिसीजन लेगा? हटाओ इनको, कौन? आईसीसी। आईसीसी क्या है? एसीसी ना? आईसीसी लेगा जी, क्योंकि आईसीसी नॉमिनेट करता है आपके मैच रेफरीज कि कौन ऑफिशिएट करेगा किस मैच में, किस टूर्नामेंट में। कौन है बताइए? आईसीसी क्या है? आईसीसी फिलहाल आईसीसी चेयरमैन जो है वो जयशाह है, उसके बाद जो सीईओ हैं वो हैं संजोग गुप्ता, उसके बाद जो जीएम क्रिकेट हैं, ठीक है, जिनको जो एक्चुअली आप कह सकते हैं टेक्निकली जो एंडी पाइक्रॉफ्ट के बॉस हैं एक तरह से, वो हैं वसीम खान, पाकिस्तानी ओरिजिन, पाकिस्तानी, इंग्लैंड रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी ओरिजिन वो हैं। तो बेसिकली अगर उन्होंने ये लिखा है तो पहले वहां जाएगा, एक चेन ऑफ कमांड है बेसिकली। सो आप ये देखिए कि एंडी पाइक्रॉफ्ट के ऊपर आपके वसीम खान के ऊपर आपके संजोग गुप्ता के ऊपर और सबसे ऊपर आ गए जयशाह जो आईसीसी चेयरमैन। अगर आप कल को मतलब भाई उन्होंने तो आज आपको धमकी दी है, मतलब परसों तो मैच है उनका यूएई के साथ, अगर आप एंडी पाइक्रॉफ्ट को आईसीसी हटाता है सो ये एडमिशन ऑफ गिल्ट हो गई। आईसीसी ने तो मान लिया कि हाँ जी हमारे मैच रेफरी से गलती हुई, बट आईसीसी कौन है? 2 टॉप मोस्ट कौन है आईसीसी? इंडियंस है। अब वो ये मान लें कि हाँ गलत किया हमने, तो आपके कप्तान है इंडिया के। और अगर आप एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाते हैं और पाकिस्तान ये कह देता है परसों हम यूएई का मैच नहीं खेलते, एक तो वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बात इंडिया की मैच की है ही नहीं है कुछ ही। आज वो ये कह नहीं सकते कि हम इंडिया का मैच बॉयकॉट करेंगे, बिकॉज इंडिया का मैच तब होगा अगर ये क्वालिफाई करेंगे सुपर 4 में, और यूएई ने आज जीत चुका है, जीतने वाला है थोड़ी देर में, 5 मिनट में ओमान को हरा देगा, तो यूएई की पहली जीत हो गई। पाकिस्तान की भी एक ही जीत है। सो अगर यूएई पाकिस्तान मैच पाकिस्तान ने फोरफीट कर दिया तो पाकिस्तान 1 जीत पे रहेगा, यूएई की 2 जीत हो गई। यूएई पूरी टीम का मतलब जैसे कि आपने देखा कि भारतीय मीडिया को कितनी मिर्चें लग रही हैं कि जब पाकिस्तान ने बात की कि वो एशिया कप का बायकॉट कर देगा, हालांकि खुद भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ बुरा करती हुई नजर आई और पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब